अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस कंट्रीज के होते हैं, और इसके अलावा लिस्टिंग का बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जो है कल वाला जो थोड़ा लेक्चर है वो आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि कल जो है इस ये नेट का थोड़ा इशू था, तो इसलिए क्लियर जो है वो सबको समझ नहीं आई होगी। एक बार मैं वो जो है थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है दोबारा उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने एक तो आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया था, ये दो एक्सटेंशन ये आपने लिख लेनी है। एक तो है ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, दूसरा है ग्रेबली। ग्रेबली आपको ये शो करवाती है कि इसकी प्रोडक्ट के कितनी सोल्ड है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब चीजें शो करवाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस जगह पे आपको ग्रेबली से ये चीज शो हो रही है, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी सोल्ड कितनी है, वॉचर ब्रांड है, ब्रांडेड है या नहीं, स्टार्ट और एडिट डेट यहाँ पे ये शो हो रही है। उसके अलावा अगर आप वैसे यहाँ पर सर्च करें तो इस जगह पे आपको इस यहाँ पे साइड पे जो है इसका डाटा जो है वो शो करवाएगी इस जगह पे। जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसके 23 क्वांटिटी अवेलेबल है, 32 सोल्ड हैं इसके, और इसके अलावा इसकी 5 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी है। इसी तरीके से ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको सोल्ड शो करवाएगी, और उसके बाद फिर कुछ दो चार चीजें और, स्टार्ट डेट एंड डेट, ये इस जगह पे जो शो करवाएगी। ये ग्रेबली एक्सटेंशन इस काम आती है, सोल्ड्स देखने के और उसके अलावा बाकी चीजें यहाँ पे देखने के। उसके बाद ये दूसरा हिस्ट्री बटन है, ये किस काम आता है, ये इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक करने के लिए काम आता है। वो जब आप साइन इन और रजिस्टर करेंगे, मैंने अभी साइन इन और रजिस्टर नहीं किया, जब आप साइन इन और रजिस्टर करेंगे इसके अंदर, तो जब आपका एक बायर अकाउंट बन जाएगा उस टाइम हिस्ट्री बटन जो है ये आपका काम करेगा। तो उसका तब मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्या काम होता है। वैसे ये हमें लास्ट ऑर्डर बताता है कि हमारा इस प्रोडक्ट के ऊपर लास्ट ऑर्डर कब आया है। उसके अलावा प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत था कि प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह, इस जगह पे प्रोडक्ट की प्राइस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिप फ्रॉम होता है, यहाँ पे शिपिंग वगैरह होती है, और ये आइटम की स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन आ जाती है नीचे। ये नेक्स्ट मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। ये डिस्क्रिप्शन इसकी आ गई है। अच्छा, तो आज वाला जो मैं है मेन, पहले तो अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स जो होते हैं, अब हर कंट्री का एक अलग अकाउंट बनता है। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मेरा पाकिस्तान का अकाउंट बनेगा। मैं एज अ बायर पाकिस्तान में बायर अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। बायर अकाउंट से मैं परचेज भी कर सकता हूँ। परचेज कहाँ से आएगी? डायरेक्ट मुझे यूएस से, यूके से आएगी, मुझे पाकिस्तान से ही कोई चीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ईबे जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दराज है और OLX है, इस तरीके से जो है ईबे हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो वो डायरेक्ट यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस यहाँ से आएगी, पाकिस्तान से मुझे कोई चीज नहीं आएगी। और जो मैंने चीजें यहाँ पे सेल करनी है, यहाँ पे मैंने बेचनी है, वो भी मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज में बेच सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं बेच सकता है। तो एक तो ये चीज होगी इसकी, पाकिस्तान में ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि जब हम बनाते हैं अकाउंट्स तो सेलर अकाउंट्स बन सकते हैं पाकिस्तान रिटेल के ऊपर या नहीं बन सकते, ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर सेलर अकाउंट बनते हैं, और हम भी जो है पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट चला रहे हैं। अब जैसे ये है, ये कौन सा है? अब इसका आपको कैसे पता लगेगा कि ये अकाउंट्स जो है, इसका सेलर जो है किस कंट्री से बैठकर इसके ऊपर चीजें जो है वो सेल कर रहा है, वो आपको यहाँ पे पता लगेगा। लिस्टिंग के नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस जगह पे आपको ये शिपिंग, उसके नीचे डिलीवरी, रिटर्न, पेमेंट, इनके दरमियान ये एक लिखा हुआ है लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड इन शेंजन चाइना। ये चाइना, चाइनीज सेलर है, ठीक है। चाइना से बैठ के ये यूएसए के अंदर जो है प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसके बाद
ये जो सेलर है ये लोकेटेड इन बैकरफील्ड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, ये एक यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के पर्सन की डिटेल्स के ऊपर बना हुआ है। अब उसके बाद कोई मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर पाकिस्तानी अकाउंट है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट आ गया है, ठीक है। और स्वीडन, ये आयरलैंड का आ गया है। अब ऐसे सर्च करेंगे आपको पाकिस्तानी अकाउंट्स भी है जो यहाँ पे मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान से बैठकर जो है यूएसए के अंदर या यूके के अंदर सेल जो कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा पाकिस्तानी, नहीं तो मैंने आपको ओपन करके दिखाना था। बाकी कंट्रीज के आपने देखा हो कि यहाँ पे आ रहे हैं काफी सारे। तो अब पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के लिए पहले क्या चीज इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। जीमेल, गूगल मेल, ऐसा कोई भी आपका जीमेल हो जो सिक्योर हो। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे नंबर पे आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड कौन सा, जो इंग्लिश वाला आजकल है, चिप वाला आईडी कार्ड जो है, वो वाला आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है लैपटॉप एक लाजमी होना चाहिए जिसके अंदर आपने अकाउंट लॉगिन करना है अपना। बस ये चीजें आपके पास जो है मेन होनी चाहिए। एक जीमेल होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, और आपका पाकिस्तान का अकाउंट जो है, पाकिस्तानी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पाकिस्तानी अकाउंट आपको शो कैसे होगा कि कौन सा पाकिस्तानी अकाउंट है। अब जैसे ये यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट है ना, तो यहाँ पे शो हो रहा है यूनाइटेड स्टेट। इसी तरह जो पाकिस्तानी अकाउंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे शो होगा पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे ये पोलैंड आ गया है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। उसके बाद ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं। ये एक जापान भी आ गया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ये यूके का अकाउंट है। उसके बाद इटली, कनाडा, कनाडा का अकाउंट भी आया है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, मोरक्को, पोलैंड फिर से। अच्छा, नेक्स्ट कोई आता तो मैं आपको जो है ना शो करवाता हूँ पाकिस्तानी अकाउंट्स। तो पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के लिए आपकी क्या क्या डिटेल जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि जीमेल आपके पास होनी चाहिए, एक सिक्योर आईडी कार्ड इंग्लिश वाला चिप वाला, उसके बाद एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप वो कोई इतना ज्यादा जनरेशन वाला ना हो, उसके अंदर सिर्फ क्रोम चल जाए बस, ठीक है। चाहे क्रोम बुक हो या लैपटॉप हो, बस उसके अंदर क्रोम चलना चाहिए। और आपको लैपटॉप में कोई स्पेसिफिकेशन इतनी खास नहीं चाहिए होती इसके लिए, ईबे चलाने के लिए। पाकिस्तानी अकाउंट आपका इनके इन डिटेल के ऊपर बन जाता है। उसके बाद फिर यूएसए का अकाउंट जो होता है, अब अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं या कोई फ्रेंड वहां पे रहते हैं तो आप उनका जो है अकाउंट लेकर उनके उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, यूएसए के अकाउंट के ऊपर। अब यूएसए और इसके पाकिस्तानी अकाउंट में काफी फर्क आ जाता है। एक तो ये कि यूएसए डिटेल बेस्ड जो अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर सेल जो है वो काफी अच्छी आती है पाकिस्तानी अकाउंट की निस्बत। पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर जो है ऑर्डर रेशो वो कम होती है, लेकिन यूएसए का जो अकाउंट होता है उसके ऊपर ऑर्डर रेशो जो है वो काफी ज्यादा होती है पाकिस्तानी अकाउंट की निस्बत। उसके अलावा अगर यूएसए के अंदर नहीं है तो आप यूके के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है।
यूके के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर यूके के अंदर नहीं है, किसी भी और कंट्री में है, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है, अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपने काम करना है तो आपके पास अगर यूनाइटेड स्टेट के पर्सन की डिटेल के ऊपर अकाउंट हो तो वो बेस्ट चीज है सबसे। उसके ऊपर एक तो ऑर्डर रेशो काफी ज्यादा आती है, और उसके अलावा जो है पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर पेमेंट्स के कुछ ये होते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर जो पेमेंट रिलीज होती है ना, वो उसको कुछ टाइम लग जाता है। जैसे कि ऑर्डर डिलीवर्ड होने के 1 वीक बाद या 2 वीक बाद, इस तरीके से। लेकिन जो यूएसए का अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर ऑर्डर डिलीवर्ड होने के 3 दिन बाद पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये इसका एक और फायदा हो जाता है। बाकी यूएसए अकाउंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? यूएसए अगर आप समझ लें कोई रिलेटिव्स वहां पे है, और आप उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं परसेंटेज बेस के ऊपर, या वो उसने वैसे ही आपको अकाउंट दे दिया कि आप अकाउंट चलाओ, कोई नहीं, तो जिस तरह भी आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो उनका आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये आ गया। दूसरे नंबर पे SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तीसरे नंबर पे आपको आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट। उनका कोई फिजिकल बैंक अकाउंट हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। ये चीजें उनकी जो चाहिए होती हैं अकाउंट बनाने के लिए। बाकी नेक्स्ट जो उसके अंदर कुछ प्रोसेस वेरिफिकेशन होती हैं, वो उस पर्सन की चाहिए होती हैं। कोई भी वेरिफिकेशन मांग लेता है बैंक वगैरह में, या वैसे कोई वेरिफिकेशन। और उसके अलावा हाँ, आपके पास जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के लिए भी आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। फोन नंबर कौन सा? जो इस आईडी कार्ड के ऊपर हो। मिसाल मिसाल के तौर पर अगर ये आईडी कार्ड आपका है तो आपके नाम पर ही ये फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आईडी कार्ड किसी फ्रेंड का है तो उसी के नेम पर ये फोन नंबर होना चाहिए, ये सिम उसी के नाम पर होना चाहिए। और जो यूएसए का अकाउंट है उसका भी यही हिसाब है कि एक फोन नंबर जो है वो लाजमी है, वो हम ईबे के ऊपर लगाते हैं, और वो भी इस पर्सन की जो है ऊपर होना चाहिए। स्टार्टिंग में मतलब कि जो कुछ पाकिस्तानी अकाउंट के साथ जो है वो पायोनीर अटैच होता है, क्योंकि हमारा कोई फिजिकल बैंक यहाँ पे अटैच नहीं होता ईबे के साथ डायरेक्टली। तो पाकिस्तानी जो अकाउंट्स होते हैं उनके साथ जो है पायोनीर अटैच होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके हम अपने आईडी कार्ड के ऊपर पायोनीर का जो है अकाउंट बनाते हैं। पायोनीर के अकाउंट बना के फिर उसको ईबे के साथ अटैच करते हैं। फिर पायोनीर के अकाउंट के साथ कोई भी बैंक अकाउंट अपना फिजिकल पाकिस्तानी अटैच कर लेते हैं, और पेमेंट उसके अंदर जो है विड्रॉल करवा लेते हैं। लेकिन इसमें जो यूएसए वाला अकाउंट है, इसमें डायरेक्ट फिजिकल बैंक ही लगेगा। जिस पर्सन की डिटेल के ऊपर आप अकाउंट ले रहे हैं, उसी पर्सन की डिटेल के ऊपर जो है उसी पर्सन का एक फिजिकल बैंक चाहिए होगा, जो इस ईबे के साथ लगेगा, और ईबे की पेमेंट्स जो हैं वो बैंक अकाउंट में आएंगी। तो जैसे आपको बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर रेशो काफी कम होती है यूएसए अकाउंट्स की निस्बत, और पेमेंट्स भी इसकी काफी देर से आती है यूएसए अकाउंट की निस्बत। और इसके भी और भी काफी मतलब के बेनिफिट्स होते हैं यूएसए अकाउंट्स के। तो कोशिश करें कि अगर पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर तो आपने काम करना है, अपनी डिटेल के ऊपर, अपने फ्रेंड या फिर घर वालों की डिटेल के ऊपर बना के उसके ऊपर काम करें लाजमी। अगर उसके अलावा कोई रिलेटिव है वहां पे यूएसए में या यूके में, तो आप उनकी डिटेल के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं, उनके साथ कोई परसेंटेज तय कर लें, या फिर वो वैसे अकाउंट दें आपको, वैसे ले लें, जैसे मतलब कि आपका उनके साथ डील बने। तो ये होते हैं अकाउंट्स। बाकी सिर्फ लाजमी नहीं सिर्फ यूएसए का, यूके का अकाउंट भी होता है, ठीक है। हर कंट्री का अकाउंट होता है, हर डिफरेंट कंट्रीज के। यूके का अकाउंट अलग होता है, यूएसए का अलग होता है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि कितने सारे यहाँ पे आए थे, पोलैंड, मोरक्को, और उसके अलावा स्पेन, जापान, चाइना, इटली। हर ये कंट्री के जो अकाउंट्स हैं बन सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी अकाउंट्स भी बनते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा मैंने आपको जो बताना है वो ये है कि लिस्टिंग्स कितने किस्म की होती हैं, ठीक है। वैसे लिस्टिंग जो है वो आमतौर पर दो तरह की होती है, एक इंटरनेशनल होती है और एक डोमेस्टिक होती है। डोमेस्टिक मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री वाली। डोमेस्टिक मतलब ये स्पेसिफिक कंट्री के ये कि अगर आपने .com में इसको लॉगिन किया है, ठीक है। .com में लॉगिन करके आपने सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर ही आपने काम करना है।
मतलब कि अगर कोई डिफरेंट कंट्री से, जैसे पाकिस्तान से या फिर यूके से, कनाडा से, किसी और जगह से कोई ऑर्डर आया है आपको, तो आप मतलब कि ऑर्डर वहां से नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी होगी स्पेसिफिक कंट्री की, उसी कंट्री में आप जो है वो सेल करेंगे प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे ये जो है ये ये डॉलर्स में है, ये तो वैसे है इंटरनेशनल, और ये भी इंटरनेशनल है। स्पेसिफिक कंट्री, जो स्पेसिफिक कंट्री होती है ना, उसके यहाँ पे आपको शो होगा कि भाई ये लिस्टिंग जो है इंटरनेशनल नहीं है, ये पाकिस्तान डिलीवर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लोकेशन लगाई है, शिप टू लगाया पाकिस्तान, यहाँ पे आपको शो होगा कि वो लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लेकिन ये है इंटरनेशनल लिस्टिंग, ठीक है। इंटरनेशनल लिस्टिंग स्पेसिफिक में तो ये आ गया कि सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही आपको ऑर्डर आएंगे और वहीं उसी के अंदर आप शिप करा देंगे। और अगर यूके के अंदर डोमेस्टिक काम कर रहे हैं स्पेसिफिक कंट्री में, तो सिर्फ उसी के आपको ऑर्डर्स आएंगे, और उसके अलावा जो है दूसरी कंट्री के नहीं आएंगे, ये इसमें आ जाता है। और इंटरनेशनल में ये आ जाता है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड ये लिस्टिंग होती है, पूरे वर्ल्ड से आपको ऑर्डर आ सकते हैं जिस जिस कंट्री में जो ईबे चलता है। जैसे कि आपको इटली से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको पाकिस्तान से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको इंडिया से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको जापान, चाइना, कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, तो आप वो शिप करवाते हैं इंटरनेशनल। बाकी उसके वो अलग चार्ज होते हैं, अगर आप चार्जेस लगाएं इसके ऊपर। अगर फ्री शिपिंग आप देना चाहें, जैसे ये इसने फ्री शिपिंग लगाई हुई है, फ्री शिपिंग देना चाहें फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं। अगर आप शिपिंग के कोई पैसे कोई चार्ज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो नेक्स्ट आगे मैं आपको लिस्टिंग में बता दूंगा कि इसके कैसे चार्जेस वगैरह शिपिंग के लगाते हैं। तो ये दो तरह की हो गई, एक डोमेस्टिक हो गई और दूसरी जो है वो इंटरनेशनल लिस्टिंग हो गई। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंच सकें।